नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जबरदस्त पुस्तकें मार्केट में आ गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये संपूर्ण गाइड है जिसमें 3200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 2 सॉल्व पेपर्स भी हैं। इसी तरीके से चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें अलग अलग आती हैं। जैसे अगर केवल मूल विधि की लेना है, मूल विधि और संविधान की, तो उसकी भी पुस्तक यहाँ पर दी हुई है। पेपर का पैटर्न वही रखा गया है जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऑफलाइन तो ये पुस्तकें मिलती ही हैं, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है डीएलएड या बीटीसी वर्सेस बीएड। बहुत सारे विद्यार्थी, जब से समाचार पत्र में ये जानकारी आई है कि डीएलएड में एडमिशन होगा, 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगातार प्रश्न पूछे कि सर डीएलएड करें या ना करें या बीएड ही कर लें, चूंकि बीएड का भी विद्यार्थियों ने आवेदन डाल रखा है और इस समय डीएलएड के भी जो आवेदन है वो जुलाई से शुरू हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल ही शासनादेश भी जारी कर दिया गया है डीएलएड के बारे में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और विस्तृत विज्ञापन, और 20 जुलाई से जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि डीएलएड और बीएड, डीएलएड के जो विद्यार्थी होते हैं, जिसे पहले बीटीसी कहा जाता था, ये विद्यार्थी प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। वहीं पर अब जो जूनियर प्राइमरी होते हैं, यानी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक, उन विद्यालयों में भी ये अध्यापक बन सकते हैं। डीएलएड का जो कोर्स होता है, पहले डीएलएड की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बीएड की बात करेंगे। तो डीएलएड का जो कोर्स होता है वो होता तो 2 साल का है, लेकिन उसमें कम से कम 2.5 साल, मिनिमम से मिनिमम 2.5 साल लग जाते हैं। और अगर आपकी बैक इत्यादि आ गई, जो कि सामान्यतः डीएलएड में आती है, ज़्यादातर विद्यार्थी डीएलएड के फेल होते हैं। मैंने अपने अक्सर बहुत सारे वीडियोज़ में बताया ये त्रुटियाँ क्यों होती हैं, ये गलतियाँ क्यों होती हैं, ये सोचने वाली बात है और ये अलग बात है। तो अगर आपकी बैक पेपर आ गई तो आपको 6 महीने आपके और चले गए। जब वो अगला एग्जाम होगा विद्यार्थियों का, उसी में आप बैठ पाएंगे, अलग से कोई परीक्षा नहीं होती है। तो आपको 3 साल, तो औसत लगभग 70 से 80% विद्यार्थियों को 3 साल तो लगना ही लगना है डीएलएड में। वो भी बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मांग करते हैं, परीक्षाओं को लेकर के लगातार मांग करते हैं, रिजल्ट को लेकर के, तब जाकर के ये 2.5 से लेकर के 3 साल में कम से कम ये कोर्स कंप्लीट हो पाता है। वहीं पर डीएलएड की अगर बात करें तो डीएलएड में बहुत सारा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, यानी कि काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे, आप केवल डीएलएड ही कर पाएंगे। डीएलएड से आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगी कि आप कोचिंग कर सकें। कोचिंग तो छोड़िए, आप घर में भी काम नहीं कर सकते, घर में भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 3 साल आपका बिल्कुल पूरी तरीके से डीएलएड को समर्पित हो जाएगा। अगर फीस की बात करें तो अगर आपको डाइट मिलता है, जैसे एकेडमिक आधार पर प्रवेश होता है, बहुत अच्छी आपकी मेरिट अगर है, तब अगर आपको डाइट मिला तो डाइट की जो फीस है वो 10,200 रुपये होती है। वहीं प्राइवेट जो विद्यालय होते हैं उनकी फीस 41,000 होती है। और बीएड की जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनकी फीस 45,000 एक वर्ष में और दूसरे वर्ष 30,000। तो प्राइवेट विद्यालय बीएड और प्राइवेट विद्यालय डीएलएड की फीस लगभग समान होती है। तो सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चुनने वाली अगर बात आती है तो डीएलएड बीटीसी से बेहतर होता है बीएड करना, चूँकि एनसीटीई ने पूरी तरीके से बीएड को मान्यता दे दी है। बीएड करते हुए आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। बीएड के अवसर भी ज़्यादा होते हैं। बीएड के जो विद्यार्थी होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय, जूनियर प्राथमिक विद्यालय, टीजीटी की भर्ती, पीजीटी में उनको वेटेज दिया जाता है, और खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस में बहुत सारे मौके, इसके अलावा डीएसएसबी से भी आती हैं, केवीएस से भी आती हैं, टीजीटी इत्यादि की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियों में बहुत सारा इनको अवसर मिलता है। और वहीं पर डीएलएड को बहुत कम अवसर मिलता है, केवल प्राथमिक और जूनियर प्राथमिक में ही इनको वैध माना गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने बीएड कर रखा है और टीईटी इत्यादि अगर आप लोगों ने कर रखा है तो बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय हैं जो अच्छी तनख्वाह देते हैं और अच्छे विद्यालय हैं। तो प्राइवेट विद्यालयों में भी बीएड वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और वहीं पर डीएलएड वाले जो विद्यार्थी होते हैं, बीटीसी वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको
कम तवज्जो मिलती है। तो इसलिए आप लोग इस तरह से भी सिक्योर हो जाते हैं। उधर बीएड को पीसीएस इत्यादि की और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं होती है उसमें अवसर तो मिलते ही हैं, साथ ही वरीयता भी मिलती है, इसलिए भी बीएड करना बेहतर होता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा करें, आपके काम के लिए हुआ करें, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो ये तो हो गई डीएलएड और बीटीसी और बीएड की बात। यानी कि अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूँगा कि बीएड ही करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो डीएलएड का केवल एक फायदा ही है क्योंकि डीएलएड में थोड़ा सा परसेंटेज विद्यार्थियों के अच्छे आ जाते हैं, जो कि चूंकि एकेडमिक में ये जुड़ता भी है। डीएलएड का जो नंबर होता है, अभी सुपर टीटी जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, तो उसमें एकेडमिक के नंबर जोड़े जाते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो ट्रेनिंग होती है आपकी बीटीसी, डीएलएड या बीएड, तो जो डीएलएड के विद्यार्थी होते हैं उनका औसतन अंक जो होता है, जो नंबर उनको ज़्यादा मिलते हैं थोड़ा सा, और जो बीएड के विद्यार्थी होते हैं उनको लगभग 84%, 86%, 87% मैक्सिमम खींच के इतने नंबर तक ही मिल पाते हैं, जबकि डीएलएड के विद्यार्थी 94% तक नंबर भी ले आते हैं। थोड़ा सा 6-7% का केवल यही अंतर है, इसके अलावा हर चीज़ में बीएड बेहतर है। अब बात करते दरोगा भर्ती की। सुबह के वीडियो में यह सूचना छूट गई थी। दरोगा भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां हो रही हैं। सितंबर या अक्टूबर के महीने में दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है वो हो जाएगी, अगर कोर्ट से कोई विवाद नहीं हुआ तो। और इसके लिए जो आवेदन है वो रिकॉर्ड आए हैं। मैंने तो पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि लगभग 15 लाख आवेदन इसके लिए आएंगे, और आज के समाचार पत्रों में ये जानकारी भी दे दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर के लिए 15 लाख आवेदन आए। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय 9,534 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग होने लगी है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन करके ये भी बताया कि एक दिन पहले से ही वेबसाइट क्रैश हो गई, ये वेबसाइट बंद हो गई, विद्यार्थी आवेदन भी नहीं कर पाए और विद्यार्थी जो आवेदन की जो डेट है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लिखा, कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों ने बुधवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से गुहार लगाई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून थी और इसी तिथि तक 15 लाख आवेदन कर चुके हैं विद्यार्थी, और इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर के 9,027 पद शामिल हैं। तो अभी फिलहाल तो कोई फैसला नहीं लिया गया है डेट को बढ़ाने को लेकर के, और बहुत मुश्किल है कि डेट बढ़ाई जाए, हालांकि डेट को बढ़ाया जाना चाहिए था। अगली सूचना है कि उत्तराखंड से लेखपाल की भर्ती, यानी कि पटवारी बोला जाता है उत्तराखंड में, और पटवारी की भर्ती उत्तराखंड से आ चुकी है। और इस सूचना को मैंने इसलिए रखा कि देखिए, जिस भर्ती के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं वो उत्तराखंड से आ गई। ये देखिए, ये आज की डेट पड़ी हुई है 17 जून, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, और आवेदन जो है वो 22 जून से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 5 अगस्त है और परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 7 अगस्त है। लिखित परीक्षा जो है वो नवंबर में होनी है, और यहाँ पर कुल 513 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी, विद्यार्थी ओटीआर करेंगे, और वहाँ पर पटवारी को राजस्व उप निरीक्षक भी कहते हैं, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बोलते हैं उत्तराखंड में। अलग अलग पदों का यहाँ पर अलग अलग विवरण लिखा हुआ है, नीचे मैं बताता हूँ। इसके लिए एक 100 नंबर की एक लिखित परीक्षा होनी है, और इसमें दौड़ भी होती है। यहाँ पर 21 से लेकर के 28 वर्ष तक की आयु मांगी गई है, और नीचे वेतनमान 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 का वेतन है। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक, अगर अंक प्राप्त है तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। और इसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ में 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। लंबाई 168 पुरुष को चाहिए, और महिलाओं को 152 सेंटीमीटर की हाइट भी चाहिए। उत्तराखंड में जो है ये लंबाई चौड़ाई और फिजिकल भी होता है। फिजिकल मतलब केवल दौड़ होती है और कुछ नहीं। और लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर लिखा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षिक अर्हता के बारे में, नीचे लिखिए। यहाँ पर 2 पद हैं, एक तो पटवारी का है और एक यहाँ पर लेखपाल का है। तो यहाँ पर जो लेखपाल का पद नाम है यहाँ पर देख लीजिएगा, 147 नंबर। तो लेखपाल के लिए तो यहाँ पर नीचे अलग लिखी हुई है शैक्षिक अर्हता। ये देखिए लिखा हुआ है कि अनिवार्य अर्हता यहाँ पर लिखा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। और इसमें यहाँ पर फिजिकल के लिए भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो पटवारी पद यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर जो पटवारी पद लिखा हुआ पटवारी,
यहाँ पर 2 भर्तियां हैं, एक है पटवारी राजस्व उप निरीक्षक की, और पटवारी में जो एज मांगी गई यहाँ पर 21 से लेकर के 28 साल मांगी गई है। ये देखिए 21 से लेकर के 28 साल तक। और जहाँ पर ये पदनाम दूसरा ये लेखपाल वाली भर्ती है, इसमें जो एज मांगी गई है वो 21 से लेकर के 35 वर्ष तक। बस केवल यही इसमें एक अंतर देखने को मिल रहा है। आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से होनी है, और जो उत्तराखंड की जो निवासी हैं उन्हीं को केवल आरक्षण मिलेगा, और जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य रूप से चयनित होंगे। और यहाँ पर लिखा कि वह राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इसके बाद में विद्यार्थी फिर से दबाव बना रहा है चयन बोर्ड के ऊपर, चूंकि चयन बोर्ड लगातार भ्रामक सूचनाएं दे रहा है, या तो भ्रामक सूचनाएं मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। विद्यार्थियों बहुत असमंजस में है कि आखिरकार टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं वो कब होंगी। जब से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अगस्त में भी ये परीक्षाएं होंगी, तब से व्हाट्सएप इत्यादि में अलग अलग जो मैसेज हैं वो आ रहे हैं। कोई कह रहा 7 तारीख से परीक्षा होगी, कोई कह रहा 8 तारीख से परीक्षा होगी, और कोई कह रहा पीजीटी की परीक्षा वो 22 तारीख से होगी। तो इसी के संबंध में युवा मंच की तरफ से फिर से आज एक पत्र लिखा गया चयन बोर्ड को, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा तिथि समेत लंबित मामलों को लेकर के 15 जून की चयन बोर्ड की मीटिंग में लिए गए निर्णयों को वेबसाइट पर अपलोड न होने से छात्रों में आक्रोश व असमंजस की स्थिति के संदर्भ। तो यहाँ पर कुछ मांगी गई है इन विद्यार्थियों की तरफ से। लिखा हुआ है कि अगस्त सितंबर 2021 में टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा तिथि घोषित की जाए, और नियुक्ति तक का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। ऐसा भी ना हो कि परीक्षा करवा लें और रिजल्ट के लिए सालों लटका दें, इसलिए रिजल्ट की भी डेट बताई जाए। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार शुरू किया, जीव विज्ञान 16 का तत्काल परीक्षा करवाई जाए, कला सहित लंबित परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाए। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के सापेक्ष सभी खाली पदों पर अवशेष पैनल जारी करके भर्ती काउंसलिंग के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा यह संभव नहीं है, और तदर शिक्षकों के जो जितने भी पद हैं उनको विज्ञापनों में जोड़ा जाए। प्रश्न पत्रों में विवादित सवालों को शामिल न किया जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व सदस्यों की स्वतंत्रता संस्था से संपत्ति की जांच कराई जाए तथा सदस्यों का नार्को टेस्ट करवाया जाए। 17 तारीख अनिल सिंह युवा मंच। तो इन विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर को जारी किया जाए, और जितने भी चयन बोर्ड के सदस्य अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार की बहुत सारी सूचनाएं लगातार फैल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की वीडियो में। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि डीएलएड वर्सेस बीएड बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर ये बताइए इसके बारे में, तो मैंने आज इसके लिए वीडियो ही बना दिया। मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूँगा कि आज के समय में बीएड करना ज़्यादा बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि अगस्त के महीने में जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो हो जाएगी। दरोगा भर्ती में इस बार 3 गुना आवेदन हुए हैं, और दरोगा भर्ती के बारे में बहुत सारी जो मीडिया चैनल हैं, बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं, बहुत सारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है वो हो जाएगी। नवंबर में ये विद्यार्थी दौड़ लगाएंगे। ये देखिए दैनिक जागरण की खबर है, लिखा डीजी बोर्ड के आर के विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते 2 बार दरोगा भर्ती के लिए आवेदन की तिथियां बढ़ाई गई। भर्ती को 1.5 माह का अतिरिक्त समय दिया गया। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं थी, और निर्धारित समय 15 लाख से अधिक आवेदन लिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा कि डीजी ने यह बताया कि भर्ती बोर्ड दरोगा के लिए अक्टूबर माह तक लिखित परीक्षा कराने के साथ ही नवंबर के माह में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराने की तैयारी कर रहा है। दिसंबर माह तक दरोगा भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नवंबर माह में इन विद्यार्थियों की दौड़ होगी, और दिसंबर माह तक दरोगा भर्ती का परीक्षा का परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि अक्टूबर माह में लिखित परीक्षा हो जाएगी, और नवंबर माह में रिजल्ट भी नहीं, रिजल्ट बाद में आएगा। देखिए रिजल्ट बाद में आएगा, और नवंबर माह में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। तो अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि जो मीडिया के हवाले जो जानकारियाँ दी गई हैं कि डीजी ने यह बताया है कि अक्टूबर के महीने में लिखित परीक्षा हो जाएगी, और बहुत जल्द इन विद्यार्थियों की जो है वो दौड़ होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।